अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ हार्टलेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और कल नहीं किया था, इसलिए आज जल्दी कर दूँगी। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और ये एक टॉक्सिक स्टोरी है जिसमें हमारे विंग को बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर और पेन करने वाला है हमारा वांगजी। तो अगर आपको ऐसी स्टोरीज़ पसंद नहीं है तो आप प्लीज़ इसको अवॉइड कर दें, और अगर पसंद है तो फिर सुन लीजिएगा और कोई भी बैड कमेंट मत कीजिएगा। वांगजी के बार बार कोशिश करने के बावजूद भी विंग बेहोश हो ही चुका था, और कोई भी इतना ज़्यादा टॉर्चर सहने के बाद कैसे ही अपने होश में रह सकता है। लेकिन वांगजी था, उसने उसे फिर भी छोड़ा नहीं। वो बस वैसे ही उसे टॉर्चर करने में लगा ही रहा था। एक दो बार विंग को होश भी आया था और उसने जब भी देखा था तो वांगजी वैसे ही था। वो वैसे ही उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, और विंग जो कि ना जाने कितनी बारी ऐसे थोड़ा थोड़ा होश में आके वापस ही बेहोशी की दुनिया में जाता रहा था। 3 घंटे तो ऐसे ही गुजर चुके थे। रात के 9 ही बजने वाले थे, और वांगजी को उसके क्लासमेट और बाकी कॉलेज के लड़के कितनी दफ़ा ही नॉक करके बुलाने आ चुके थे। वो सब डिनर करने जाने वाले थे, लेकिन उसने बोल दिया था वो बिल्कुल नहीं जाएगा, उसे इसका ख्याल रखना है और जब उसे भूख लगेगी वो बाहर से कुछ मंगवा के खा लेगा। उसने मना ही कर दिया था, और ऐसे ही वो बस विंग को अब पूरे तरीके से बर्बाद कर ही चुका था। 3 घंटे बाद जब वो खुद थक चुका था तभी उसने उसको छोड़ा था, और अब वो उसकी हालत देख रहा था। और फिर उसने बेड की तरफ देखा था जो कि पूरा जैसे रेडी हो चुका था विंग के ब्लड से। और अब वांगजी सोच रहा था वो कैसे अपने इस कारनामे को छुपाएगा, वो कैसे ही सबकी नज़रों से ये बात छुपा सकता था। और फिर उसका दिमाग चला था। उसने विंग को वहाँ से उठाया था और वो तो उसे सीधा वॉशरूम में ले गया था और जाके उससे बाथ में बिठाया था। वो गीज़र को पहले ही ऑन कर चुका था और पानी गर्म ही था, इतना ही गर्म जितना कि कोई बर्दाश्त कर सके। और अब वो वापस से अपने रूम में आया। उसे जल्दी जल्दी ये सब समेटना था, उसे कुछ और समझ नहीं आ रहा था। और फिर उसने देखा था रूम में लकड़ियाँ भी तो जल रही थी ना एक साइड पे। हाँ, और उसका दिमाग जैसे एकदम से तेज़ ही दौड़ने लगा था। उसने वो एक लकड़ी उठाई थी और बेड की चादर और बेड के मैट्रेस पर जिस जिस जगह विंग का ब्लड था वहाँ पे अब बेयर ही करा दी थी, और वहाँ पे अब आग लगा चुका था वो। और बस ख़त्म हो गया सबूत। और बाकी सब क्या था, वो तो उसके पास रिकॉर्ड था ना, उसके मोबाइल में सब उसकी दरिंदगी और हैवानगी का सबूत तो उसके पास ही था। वो अब जल्दी से विंग के पास गया था जो कि अभी तक वैसे ही था, बाथ में लेटा हुआ था। उसने उसे क्लीन किया था और जल्दी से उसको ला के उसको अच्छे से ड्रेसअप करके दोबारा से अपने ही बेड पे लिटा दिया था। और अब उसने एकदम जैसे दरवाज़ा खोला था वो शोर ही मचाना शुरू हो गया था कि कितने ज़्यादा नॉनसेंस लोग हैं इस होटल के, जिन्हें कोई भी परवाह नहीं। और फिर जब सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे तो उन्होंने क्या ही देखा था, वो बेड जो कि विंग के पास था सारा का सारा जल ही चुका था। उसका मैट्रेस और उसके ऊपर का कवर सब भी जल चुका था। ये सब कैसे हो गया सर? मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। मेरा दोस्त वहाँ पे रात को सो रहा था। और क्या किया तुम लोगों ने? वहाँ पे आग ऐसे जल्दी छोड़ गए तुम, और वहाँ से कोई चिंगारी उड़ी और वो बेचारा बीमार था, वो तो उठ भी नहीं पाया, देखो अभी तक कैसे बेहोश पड़ा है। और उस चिंगारी ने देखो कैसे ही आग लगा दी। अगर वो जल के मर जाता तो बताओ मुझे क्या जवाब देता मैं इसकी माँ को जिसने इसे भेजा था मेरे साथ। वो आप ऐसे ही बोल रहा था, और होटल के लोग जो कि हैरान ही थे, भला एक चिंगारी से इतनी सारी आग कैसे भड़क गई और उसे पता भी नहीं चला। तो सर आप किधर थे और आपने ये सब कैसे किया? मैं किधर था? मैं इसको जल्दी से उठा के अपने बेड पे ले गया और फिर मैं वॉशरूम चला गया था। मैं जब वापस आया तो मैंने देखा कि ये सब तो वैसे ही हो चुका, जल ही चुका था। मैं क्या करूं?
तुम लोग क्या समझ रहे हो कि मैंने ये जानबूझ के किया है? जानते नहीं हो क्या तुम मुझे? कौन हूँ मैं कौन हूँ? लैन वांगची हूँ मैं, और तुम्हारे इस होटल से कहीं ज़्यादा अच्छे ताज होटल में खरीद सकता हूँ। वांगची ने ऐसे ही बातें करके जैसे साहब को चुप करवा दिया था, और अब होटल के लोग भी चुप ही थे, वरना उनकी रेपुटेशन का क्या ही होता। हाँ, साहब को अपनी अपनी इज्जत प्यारी थी। कॉलेज वालों को अपनी इज्जत का ख्याल था कि अगर डॉक्टर बुलाएंगे तो लोग क्या ही बोलेंगे कि वो एक स्टूडेंट का ध्यान नहीं रख सके। होटल वालों को अपनी इज्जत प्यारी थी कि अगर किसी को पता चल गया कि हमारे होटल के रूम में आग लग गई तो कौन ही आएगा इस रूम में रहने या होटल में। और नहीं परवाह थी तो बस विंग की इज्जत की नहीं थी, जो कि लुट चुकी थी, और वांगची ने कितनी बेदर्दी से उसे उजाड़ दिया था। वो अब अपना सारा प्लान ख़त्म करके वापस से अपने रूम में आ चुका था, और विंग जो कि अभी चुपचाप सो ही रहा था, वो अब होश में ही था, लेकिन वो सो रहा था। जितना उसके साथ हो चुका था, अब उसके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं था, और ना ही बात करने के लिए कोई लफ्ज़ थे। वो बस वैसे ही था, और सुबह होते ही जैसे कितने ही शदीद दर्द ने उसे घेर लिया था। वो उठना चाहता था, लेकिन वांगजी जो कि उसके साथ ही लेटा हुआ था, एकदम दोबारा से उसे कस के पकड़ के अपने पास ही कर चुका था। तुम कहीं नहीं जा सकते, समझे? तुम मेरे साथ रहोगे, साथ आए थे ना मेरे। और हाँ, अपना मुंह बंद रखना। जो हुआ बस उसे यहीं पे दफन कर दो। आपने ये मेरे साथ किया है, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट करवाऊँगा, आपको सज़ा दिलवाऊँगा। विंग आप बोल रहा था और साथ में वो रो भी रहा था। ओह माय गॉड, मैं तो डर गया। अब मैं क्या करूँ? मुझे सज़ा हो जाएगी। मैं तो रेप के केस में अंदर हो जाऊँगा, और कहीं मुझे फांसी ना हो जाए। ओह माय गॉड, मैं कितना ज़्यादा डर रहा हूँ। वांगजी जो ऐसे डरने की एक्टिंग कर रहा था, और फिर वो एकदम ऊँची ऊँची आवाज़ में हंसना ही शुरू हो गया। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना कच्चा खिलाड़ी हूँ कि तुम्हें ये सब करने दूँगा? और अपने एक थप्पड़ का तुम मज़ा चाख ही चुके हो ना, उसकी पनिशमेंट ले चुके हो। तो अगर तुम मज़ीद पनिशमेंट लेना चाहते हो तो ठीक है मेरी जान, जो करना कर लो, तुम्हारी मर्ज़ी है। मैं तो फिर यहाँ हूँ ही ना तुम्हें पनिश करने के लिए। और क्या ही कर लोगे तुम? वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक दिन भी जेल में नहीं रख सकते, और फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? और तुम्हारी माँ का क्या होगा? ज़रा उनके बारे में सोचा तुमने? माँ? हाँ, तुम्हारी प्यारी माँ, इकलौती माँ जो कि तुम्हारे पास है। जानना नहीं चाहोगे किस हाल में है वो? और अब उसने एकदम से कॉल ही मिलाई थी किसी को, और वो नर्स थी जिसे वो वहाँ पे छोड़ के आया था विंग की मामा के पास, और साथ में अपनी उस सर्वेंट को भी। हाँ तो लीज़ा, क्या हाल है अब इसकी माँ का? सर ठीक है, वो सो रही हैं। अच्छे से उनको मेडिसिन दे के रखना और सोते ही रहने देना, कोई ज़रूरत नहीं है उनको तंग करने की। ये तुमने क्या किया मेरी मामा के साथ? वो कभी भी इतनी देर तक नहीं सोती। अरे मैंने कुछ नहीं किया, बस उनको थोड़ी सी मैंने नींद की दवाई दे दी और कुछ नहीं। और अगर तुम ज़्यादा कुछ बोलोगे तो क्या होगा? उन नींद की दवाइयों का एंटीडोट नहीं मिलेगा उन्हें, और फिर तुम्हारी प्यारी मामा, हाँ बीमार मामा, वो बस सोते सोते ही सो जाएंगी। वो तो ऊपर ही चली जाएंगी ना, तुम्हारे पापा के पास। नहीं चाहते ना तुम ऐसा हो। विंग जो बेयकीनी से वांगजी की तरफ देख रहा था, वो इतना ज़्यादा गिर सकता था, उसने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन वो तो गिर चुका था और इससे ज़्यादा भी वो गिर जाएगा। तो मेरी जान, अपनी इन प्यारी प्यारी आंखों से आंसू साफ करो, और अपने ये प्यारे प्यारे होंठ बांधी रखना। किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए तुम? आई होप यू अंडरस्टैंड। और जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ही अच्छा है। वांगजी विंग को अब चुप करवा ही चुका था, और विंग अपनी इज्जत तो खो ही चुका था। अब क्या अपनी माँ को भी मरने देता? अपनी वजह से, अपनी गलती की वजह से, वो पिकनिक या अपने अंधे ट्रिप जो यकीन भी की इसे वजह से बोले जो उसने बस अब वांगजी पे खत्म ही हो किया था। चुका था, और विंग के लिए तो सब भी ख़त्म हो चुका था, उसकी ज़िंदगी, उसकी इज्जत तो सब लूट ही चुका था। और अब वो क्या ही करेगा? उसे कुछ भी पता नहीं था।
वांग जी जो कि सबके बीच में अच्छा बना उसे अपने साथ लगाए अब उसे वापस ले ही आया था। वो सब कॉलेज पास में थे। विंग जाते हुए जितना ज़्यादा खुश था, जितना ज़्यादा एक्साइटेड था, आते हुए वो उतना ही ज़्यादा चुप चुप था। और सामने यही समझा था ना, हाँ वो डूब के मरने वाला था। शायद इस वजह से वो शौक में, और उसकी तबीयत भी तो ठीक नहीं थी। वो कैसे ही बुहार में तपे जा रहा था, और प्रिंसिपल सर ने उसे बोल दिया था कि वो कुछ दिन आराम करे, कोई ज़रूरत नहीं है उसे कॉलेज आने की जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। वो घर आ चुके थे और वांगजिया विंग के साथ साथ ही था। वो बस ज़बरदस्ती उससे किसी रिपोर्ट की तरह ही तो उसके घर लेके आया था, और वहाँ पर उसने कुछ और आदमियों को भी तो बुला ही लिया था, जो कि उसके भाई के गार्ड्स या फिर दूसरी टाइप में बोलें तो गुंडे ही थे। और विंग इतने सारे लोगों को अपने घर के पास देखकर हैरान ही हुआ था। वांग जी उसे अंदर ले गया था, और विंग जो के दौड़ के एकदम से अपनी माँ के पास गया था। उसने जैसे अपनी माँ को हिलाना चाहा था, मामा, मामा आप ठीक तो हैं ना? और मामा ने एकदम से आंखें खोल दी थी। तुम आ गए? मैं ठीक, तुम बताओ तुम कैसे हो? तुम्हें बुखार हो रहा है क्या? क्या हुआ तुम्हें? मामा देख रही थी विंग की हालत कैसे खराब थी। उसकी आंखें जो सूजी हुई थी और कितनी ज़्यादा ही लाल हो चुकी थी, और वो तो जैसे बुखार में तप ही रहा था। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस मुझे सर्दी हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड थी ना। आप ठीक तो हैं ना? इन उन लोगों ने आपका ख्याल रखा क्या? अरे क्यों नहीं रखेंगे ख्याल? वांग जी जो कि एकदम से आ गया था, और उसने जैसे विंग के पीछे बैठ के उसको टाइटली आगे कर लिया था। आंटी, आपका ये बेटा जो है ना बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा था आपके बारे में। मैंने इसको बोला कि वो दोनों आंटी साहब का बहुत ज़्यादा ख्याल कर रही हैं, और देखें बाहर सिर्फ आपकी सिक्योरिटी के लिए कि आप यहाँ पे तीनों औरतें अकेली ना हो। मैंने अपने गार्ड्स को भी भेज दिया था, इतना कुछ मैंने किया, और ये फिर भी पता नहीं क्यों ही आपकी फिक्र कर रहा है। और आप आंटी जो कि वांग जी की तरफ देख रही थी, वो कितनी ज़्यादा थैंकफुल थी। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, थैंक यू सो मच। आजकल के दौर में कौन ही करता है किसी के लिए इतना, वो बोल रही थी। और विंग जो के सार झुकाए सुन रहा था। वांग जी ने उसे अच्छे तरीके से समझा दिया था कि अगर कुछ भी बोला तो तुम तो अपनी इज्जत खो ही चुके हो, अपनी माँ को भी खो दोगे। और विंग बस उसकी बात को मान के अब चुप भी था। मामा जो कि अब लेट ही चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा ही थकी हुई थी। हाँ, उन्हें कितनी ज़्यादा मेडिसिन का ओवरडोज तो दिया गया था। विंग के लिए यही काफ़ी था, वो ज़िंदा है, ठीक है। लेकिन वांगजी जो कि किसी भूत की तरह उसके साथ ही था, वो उसको छोड़ के जा ही नहीं रहा था। विंग अब उसी की तरफ देख रहा था। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, बहुत बुरा किया आपने। ओ बेबी, ऐसे मत बोलो, मुझे कोई भी अफसोस नहीं होने वाला, और ना ही मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के जाने वाला हूँ। ये ख्याल तुम अपने दिल से निकाल दो। वो उसका हाथ पकड़कर एकदम उसे दूसरे रूम में ले आया था। ये क्या करना चाहते हैं आप मेरे साथ? अरे बच्चे हो क्या? वही करूँगा ना जो वहाँ पे किया था। और तो अब तो तुम कैसे मरी हुई लाश की तरह ही पड़े थे। बिल्कुल सही बात बताऊँ, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया था। तो आप करते हैं ना? नो प्लीज़, मेरे पास मत आइएगा आप। मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, और तुम जितना मर्ज़ी शोर मचाना चाहो तुम आज़ादी से मचा सकते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारे शोर का मुझ पे असर होगा ना मेरे सर्वेंट्स पे, किसी पे असर नहीं होगा। यहाँ पे सब मेरे ही लोग हैं, सिवाय तुम्हारी मामा के, जो कि ज़रूर तुम्हारा रोना चीखना चिल्लाना सुन के शायद वहाँ पे मर जाएँ। ठीक है, कर लेना शोर, तुम्हारी मर्ज़ी। अब तुम्हें अपनी माँ का खुद ख़याल नहीं है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आई एम इनोसेंट, एकदम इनोसेंट हूँ मैं। वांगजी जो कि कमीनगी से बोल रहा था, और विंग जो कि अब नीचे बैठ के रोना ही शुरू हो गया था। उसकी ज़िंदगी जो कि अब बस बर्बाद ही हो चुकी थी, और ना जाने कब तक वो ऐसे ही वांगजी की बातें मानने पे मजबूर ही रहेगा। अब उठ जाओ यहाँ से, बहुत हो गया रोना धोना, और मुझे रोनी धोनी शक्लें बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो आ जाओ यहाँ पे। वो उसे लेके बेड पे आ चुका था, फिर वीन ने जैसे अपने मुंह पे हाथ ही रख लिया था।
वो बस अपना रोना और अपनी सिसकियों की आवाज़ को दबाए जा रहा था। वो नहीं चाहता था उसकी मामा ये सब सुन लें। बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए उन्हें। कोई भी छोटी-सी टेंशन भी तो उनकी जान ले ही सकती थी। उनका ट्यूमर जो कि काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा हो चुका था और अगर मज़ीद देर होती उनके ऑपरेशन में तो वो ना जाने क्या ही हो जाता उनके साथ। विंग तो आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। वांजी जो फिर से किसी जानवर की तरह बस उसके ऊपर टूट ही पड़ा था और वो जैसे अब विंग की सैंड को फ़ील कर रहा था और विंग जो के पास चुपचाप सब बर्दाश्त किए जा रहा था। हाँ, यही तो उसका काम था ना अब, क्योंकि वो तो वांगजी का गुलाम है ना। वांगजी ने तो उसे अपना ही जो बना लिया है और वांगजी अब साइड हो ही चुका था। उसने बस 2 ही राउंड किए थे और फिर वो विंग को कह रहा था, ये देखा तुमने? क्या कभी इस पे गौर किया है? वो उसकी नेक पे मार्क था, उस पे हाथ रख के उसको बता रहा था, ये जानते हो क्या है? ये मेरा मार्क है। ये मैंने तुम्हें दिया है। तुम मेरे हो और तुम मेरे प्यार नहीं हो, मेरे सोलमेट नहीं हो, ना ही मेरी वाइफ बनोगे। तुम मेरे कौन हो जानते हो ना? एक पेट वार्मर जो जब तक मैं चाहूँगा तब तक मेरे साथ रहेगा। और उस दिन भी कोई और नहीं बल्कि मैं ही था जो तुम्हें वहाँ पे लेके गया था। मैं ही था जिसने तुम्हें मार्क किया। समझ गए तुम? विंग अब क्या ही बोल सकता था। वो बस रो ही रहा था और उसे रोना ही था। और हाँ, तुम शायद ये सोच रहे होगे ना कि तुम अपने उन दोनों दोस्तों, क्या नाम है उन दोनों चमचों का? हाँ, यानली और चैंग, उनको बता लोगे और उनकी हेल्प ले लोगे। तो मैं तुम्हें बता दूँ मेरे प्यारे बाबू कि वो दोनों भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं उन्हें हेल्प करने के लिए ज़िंदा रहने ही नहीं दूँगा। मैं किसी को भी मार सकता हूँ, किसी की भी जान ले सकता हूँ और मुझे कोई भी दर्द नहीं होता, ना मुझे कुछ बुरा लगता है। समझ गए तुम? जब वो जाने वाले थे, तो जिस टैंकर ने उनका रास्ता रोका था, वो उनको कुचल भी सकता था। वो तो मैंने उसे रोक लिया। आखिर मैं कोई कातिल तो नहीं था ना? लेकिन अगर तुम उन्हें बताओगे, तो उनकी जान को भी जाने का सबब तुम बनोगे। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। चुपचाप मेरी बात माननी है, मेरे साथ रहना है, या फिर बोल के इतने सारे लोगों की मौत का ज़िम्मा अपने सारे लेना चाहते हो तुम? सोच लेना। वो एकदम अब उससे अलग ही हुआ था और वो अपनी शर्ट को अब ठीक ही कर रहा था और तभी उसका मोबाइल बज गया था और वो गगा थे जो कि उसे कॉल कर रहे थे। कहाँ हो तुम? घर क्यों नहीं आए? मुझे पता है तुम कॉलेज से कब के वापस आ चुके हो। कहाँ जाऊँगा मैं? मैं तो वी के पास हूँ ना। आपने कुछ कहना है तो मुझे बता दें। हाँ, उसे लेकर आओ। लेकर आऊँ? क्यों? क्या हुआ? मैंने तुम्हें सवाल पूछने के लिए नहीं बोला। मैंने बोला उसे यहाँ पे लेके आओ, मेरे पास। लेकिन आपने तो बोला था। मैं ही बोल रहा हूँ ना उसे लेके आओ। वो बस इतना बोल के अब मोबाइल बांध चुके थे और वांजी जो कि एकदम अब परेशान ही हो गया था। और गगा को क्या ही सूझी, वो क्यों ही उसे विंग को लाने के लिए बोल रहे थे। अभी तो उसका विंग से दिल नहीं भरा। वो इतनी जल्दी कैसे उसे अपने भाई को दे सकता है? हाँ, वो उसे दे देगा लेकिन अभी तो नहीं ना। एकदम कैसे ही वो सोच रहा था और फिर उसने बेड के ऊपर लेटे हुए रोते हुए विंग को जैसे देखा था। उठ जाओ जल्दी से। वो नहीं उठा था। फिर वांजी ने ज़बरदस्ती उसे उठा ही लिया था। तुम्हें कहीं लेके जाना है, तुम्हारे दूसरे मालिक के पास। और विंग जो क्या एकदम जैसे खामोश ही हो गया था। वो खुद को तैयार कर रहा था और उसने सोच लिया था, बस बहुत हो गया, अब वो मज़ीद ये सब नहीं सह सकता। वो अपनी जान दे देगा, वो मर जाएगा, उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा। वो बस अब चुपचाप वांगजी के साथ किसी रोबोट की तरह ही जा रहा था। उसकी माँ जो कि इतने सारे लोगों के बीच में थी, वो उसको नहीं बचा सकता था अगर वो उसकी बात नहीं मानता। और वैसे भी वो इतना कमज़ोर था फिज़िकली, मेंटली,
कि वो कैसे इतने सारे लोगों से लड़ सकता है। नहीं लड़ सकता। वांगजी ने तो जैसे उसके हाथ पाँव ही काट दिए ना। वो वांगजी के साथ जा रहा था। फिर वो दोनों लैंड मैंशन पहुंच ही चुके थे। मामा जो के देख रही थी उस दिन वाला लड़का जो कि बेहोश था आज खुद से ही चल के आ रहा था। उसकी आंखें झुकी हुई थी और वो बस शायद रो रो के ही आंखें सुजा बैठा था। वो कितना ही ज़्यादा बीमार लग रहा था, जैसे पता नहीं कब से ही वो दुखी हो और वो कब से नहीं हंसा हो। मामा को एकदम से जैसे दिल में दर्द हुआ था। उनका बेटा वांगजी पूरा जानवर ही बन गया है। वो कैसे ही ऐसे कर सकता है किसी के साथ। लेकिन वो भी मजबूर थी। वो क्या ही कर सकती थी। इन दोनों भाइयों के आगे कुछ भी नहीं कर सकती थी। वांगजी चो के पास दूर से हाथ हिला के अपनी माँ को हेलो बोल चुका था और अब वो विंग को बाजू से पकड़े किसी गुलाम की तरह ही जाके जेवुजुन के आगे जैसे फेंक ही चुका था। ये ले काका, ले आया मैं उसको। विंग जो कि अभी तक जेवुजुन के पाँव में गिरा हुआ था और वो बस दोबारा से अब रो ही रहा था। हाँ, रोना ही है बस, और कुछ नहीं है उसके पास। और जेवुजुन ने उसे एकदम से उठाया था। वो कितना ज़्यादा गर्म था, जैसे अभी वो जल के मर जाएगा और साथ में किसी और को भी मार ही डालेगा। वो बस वैसे ही था। उसकी आंखें झुकी हुई थी और जेवुजुन ने उसे उठाया। बस निकल गई तुम्हारी अकड़। इतना ही क्यों रो रहे हो? कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया। क्या वांगजी ने कुछ किया है? विंग पास वैसे ही सार झुकाए रोए जा रहा था और वो क्या ही बताता वांगजी के बारे में। वांगजी जो के दिल ही दिल में थोड़ा डर रहा था अगर विंग ने बता दिया तो कि वांगजी उसके साथ सब कुछ ही कर चुका है। लेकिन विंग चुप ही था। वो क्यों ही बताएगा? उसे अपनी माँ को मरवाना नहीं है, चैंग और यानली को मरवाना नहीं है ना इसके हाथों। वो बस रोए जा रहा था। उसने नाम में सार हिलाया और जेवुजुन जाओ ये एकदम से आप खड़े ही हो गए थे। तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। वो जैसे उसकी आंखें साफ कर रहे थे और फिर उन्होंने विंग की तरफ देखा था। तुम मत रो, बिल्कुल नहीं रो। सर मुझे माफ़ कर दे। वो जैसे दोबारा से उनके पाँव में गिर गया था और वो सच में उसके पाँव पकड़ के अब रोना ही शुरू हो गया था। सर मुझे माफ़ कर दे। मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की। मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। मुझे माफ़ कर दे। मैं बहुत बुरा हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ ना। प्लीज़ आप मुझे जान से मार डालें लेकिन मेरी माँ को कुछ मत करिएगा। आप जो बोलेंगे मैं वैसा करूँगा लेकिन मेरी माँ को बचा लें सर। सर मुझे माफ़ कर दें। वो बस रिक्वेस्ट कर रहा था और रोए जा रहा था और वांगजी ने अपने भाई की तरफ देखा था। ठीक है, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। सर प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं बहुत ज़्यादा सज़ा भुगत चुका हूँ, बहुत ज़्यादा ही। ओह! तो जैसा मैं बोलूँगा तुम करोगे? बोलो। जी, सब करूँगा मैं। आप जो बोलेंगे मैं सब करूँगा। विंग बस दर्द से ही बोल रहा था और अब उसके पास बचा ही क्या था जो वो बचा के रखता। हाँ, उन दोनों को बस उसकी बॉडी तो चाहिए थी ना, तो वो ले ले, जो करना है उसके साथ कर ले। वो अपनी माँ को ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकता था। और फिर जेवुजुन ने जैसे वांगजी को बाहर जाने का इशारा किया था, लेकिन बस मैंने बोल दिया, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, जाके अपनी माँ से मिल लो। उन्होंने एकदम से जैसे उसे डांट के निकाल दिया था और वांगजी जो के गुस्से से अब अपनी मुट्ठियाँ बांध कर तब बाहर निकल ही गया था। कुत्ता ही समझ के रख लिया इसने मुझे। देख लूँगा मैं तुम्हें भी। बस अब जा रहा था लेकिन उसका दिल जो कि बार बार जाने क्यों ही इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था। अगर उसने विंग के साथ कुछ किया तो वो तो मेरा है ना, वो मेरा मुँह महका है। मैंने उसे माफ़ किया है। वो ऐसे कैसे कर सकता है उसके साथ? वो बस बेचैनी से सोच रहा था, लेकिन अंदर से तो कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। 10 मिनट के बाद ही जेवुजुन और विंग दोनों बाहर ही निकले थे और विंग जो कि अब चुप था वो रो नहीं रहा था और फिर
ज़ैबुचुन ने जैसे उसके गले में अपना बाजू ही डाल रखा था। वो दोनों चलते हुए आ रहे थे और फिर उन्होंने वांगजी को बुलाया। तो वांगजी, तुम्हें बहुत ज़्यादा मुबारक हो। क्यों, क्या हुआ? अरे मैं शादी कर रहा हूँ ना। शादी? और पानी पीते पीते गिलास तो जैसे उसके हाथ से छूट गया था। किससे शादी करने वाले हैं आप? अरे इससे, वी से, और किससे? लेकिन ये तो, क्या ये तो? देखो, बहुत हो चुका है ना। और वैसे भी इतना ज़्यादा इनोसेंट है। बेचारा इतना ज़्यादा रो रहा था, मुझे इस पे तरस आ गया। मैं इसके साथ ऐसे कुछ नहीं कर सकता। और मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं क्या अपने बाप की तरह कमीना हूँ जो कि तुम्हारी माँ को प्रेग्नेंट करके खुद मार गया? नहीं हूँ ना मैं ऐसा। मैं तो अच्छा हूँ ना, इसलिए मैं इससे शादी करूँगा। अच्छी बात है ना? वो बोल रहा था और वांगजी जो कि अब कुछ बोलने की काबिल ही नहीं रहा था। उसने तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। ये क्या हो गया था?